जर्मनी का कॉन्सेप्ट है, राइट। और इसने क्या किया है, जब ये मार्केट में लॉन्च किया है खुद को, तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी को इसने सिक्योरिटी में गोल्ड रिजर्व किया है, गोल्ड रिजर्व करके उसके बाद मार्केट में खुद को लॉन्च किया है। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो लीगल लाइसेंस लेके मार्केट के अंदर उतरी है। अब बात आती है इसके प्रोडक्ट की, अपने गवर्नमेंट को अथॉरिटी लेके। दूसरा चीज ये है, अभी तक जितना भी ट्रांजेक्शन चलता था वो सब ऑनलाइन चलता था। चाहे हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो बिना नेट के नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो ऑफलाइन मोड में ट्रांजेक्शन देगी। खुद का एप्स बना रखा है क्या? अभी बताता हूँ, एप्स बनाने से ऑफलाइन नहीं दे सकते आप। इसके पास जो ऑफलाइन मोड में ट्रांजेक्शन देगी उसका बहुत बड़ा एक लॉजिक है, वो है इसने स्पेस में खुद का सैटेलाइट दिया। उसी के थ्रू, ठीक। अब सैटेलाइट देना अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। अगर किसी को हम बताओगे सामने वाले को और उसको नॉलेज है तो उसको ये पता लग जाएगा कि सैटेलाइट ही अपने आप में एक लीगल है। जब आप सैटेलाइट बेचते हैं तो गवर्नमेंट के साथ पूरे के पूरे आपको टेंडर, ऑथराइज और सारे सिग्नेटरी करने पड़ते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्री करने पड़ते हैं, तब आप सैटेलाइट दे सकते हैं। और वर्ल्ड के अंदर 72 सैटेलाइट हैं जिसमें अपना जर्मन जो है, ये कंपनी जो है जर्मनी से PLCAG, उसने खुद का अपना सैटेलाइट दिया हुआ है। कितना खर्चा आता है इसमें? लगभग 18 से 20 हजार करोड़ एक सैटेलाइट का। यस, एक सैटेलाइट का खर्चा आता है। दूसरा चीज ये है कि पिछले 26 सालों से अगर हम इनकी प्रोफाइल की बात करें तो लास्ट 26 साल से ये गोल्ड की माइनिंग करते हैं। और ये जो गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं, राइट, वो एरिया भी इन्होंने रिजर्व किया हुआ है। हेलो, ठीक है, जहां पे ये गोल्ड माइनिंग करते हैं उसको भी रिजर्व किया हुआ है इन्होंने, कि उस एरिया में इनके अलावा इस ग्रुप के अलावा कोई गोल्ड की माइनिंग कर नहीं सकते। और प्रोफाइल की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है उस पे ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। और जो ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं पिछले लगभग 26 सालों से, वो भी इनका पेटेंट आइटम है। ऑनलाइन एजुकेशन का पेटेंट आइटम है इस कंपनी का। अगली चीज की बात करें प्रोफाइल की, तो पिछले 9 सालों से, लास्ट 9 ईयर, ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगले 50 सालों तक बीट नहीं किया जा सकता। उसका कारण है, एक ऐसी मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी आई है कि जितने भी मार्केट के अंदर सेक्टर हैं, चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका रियल एस्टेट हो, ठीक है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्री से लेके कोई, जैसे आपका रजिस्ट्री वगैरह होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, राइट, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, ठीक, और चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, दुनिया के जितने भी सेक्टर हैं वो सबके सब ब्लॉकचेन के थ्रू आने वाले हैं, चाहे सोशल मीडिया हो। तो ये इतना बड़ा सेक्टर कवर कर रही है, इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सबकी टेक्नोलॉजी इससे आगे अभी तक कुछ नहीं है। इसका रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होता है, इसका रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको हैक नहीं किया जा सकता। अब ये पिछले लगभग 9-10 साल में 110 कंट्री इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं और वो जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। अब बात आती है इस प्लेटिन कॉइन की, जो जर्मनी का कॉन्सेप्ट है। तो जर्मनी, अगर हम बात करें तो जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में आज तक सबसे ऊपर रही है। इसने जितनी भी ब्रांडेड गाड़ियां निकाली हैं आज तक उसको कोई कॉपी नहीं कर पाया। जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियां हैं, चाहे वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो ऑडी हो, सब जर्मनी से लॉन्च होता है। और टेक्नोलॉजी इतनी हाई है इसकी कि उसको कोई कॉपी नहीं कर पाता। जर्मनी काफी फास्ट है। इसने क्या किया है, इस ब्लॉकचेन को भी हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में ये मार्केट में लेके उतरे हैं। यानी कि अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसका भी इन्होंने हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया है। और बड़ी बात यह है, इसका जो सॉफ्टवेयर है प्लस हार्डवेयर, वो भी इनका पेटेंट आइटम है। ठीक है, अब आती थी इसके प्रोडक्ट की। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके प्रोडक्ट के लिए कि वर्ल्ड के अंदर अभी तक ये पहली कंपनी है जिसके पास टेक्निकली इतने सारे प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड के अंदर दूसरी कोई कंपनी नहीं है, चाहे वो इन्फोसिस क्यों ना हो। इन्फोसिस IT की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, राइट।
छोटे से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इन्होंने डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अच्छा। अब ये डेबिट कार्ड जो है वो इनका डच बैंक के साथ टाई अप है। टच बैंक। डच बैंक जो है ये वर्ल्ड के अच्छा। डच बैंक जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीड बैंक है। ठीक है, 4-5 बैंक ऐसे हैं जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे अपना स्थान रखते हैं, उसमें डच बैंक आता है। अब डच बैंक के साथ जब इसने टाई अप अपना किया है, ठीक है, तो ये सोच लो कि उस बैंक ने इसके साथ कोऑर्डिनेट किया है तो कुछ ना कुछ होगा इसके साथ टाई अप किया। मेरा फोन है। अब डच बैंक का इसके साथ टाई अप है। इसने ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो डिजिटल करेंसी को इन कैश करने के लिए आपको सोर्स दे रही है। अभी सपोज करके आपके पास बीटीसी या कोई दूसरा कॉइन है तो आप उसे कैश नहीं कर पाते, मार्केट में दिक्कत आती है। अब इसने क्या किया, डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया। आप अपने उस डिजिटल कॉइन्स को या करेंसी को डेबिट कार्ड में कन्वर्ट करो और दुनिया मर्जी चाहे जहां यूज करो। ये पहली फैसिलिटी देने वाली कंपनी है और ये वर्ल्ड वाइड काम करेगा। ये जो कार्ड हो कॉइन का वो पूरी दुनिया में काम वर्ल्ड करेगा। बेस का काम है। ठीक, अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अगला प्रोडक्ट है इनका PLC सिक्योर बॉक्स। सिक्योर बॉक्स। अच्छा। यस, ये क्या काम करता है, ये करता है माइनिंग। जो लोग माइनिंग जानते हैं, राइट, तो ये माइनिंग करता है। और इन्होंने क्या किया है कि माइनिंग का जो सेटअप लगता है बहुत बड़ा, माइनिंग करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके लिए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके लिए नेट, बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है। दूसरी बात यह है उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब टेम्परेचर की बात करें तो मशीनें लगा के माइनिंग करना तभी पॉसिबल है जब माइनस में आप टेम्परेचर लेके जाओ। अच्छा। अब वो यहाँ पॉसिबल है नहीं, और इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है। बहुत सारे कंप्यूटर, हजारों लाखों कंप्यूटर लगा के, मशीनें लगा के, और उनको ऑपरेट करने के लिए टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं। तो मशीनें पूरी लगाई जाती हैं तब जाके माइनिंग होती है, तो उसका बहुत बड़ा एसेट्स और बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, यानी कि करोड़ों में जाके ये हिसाब होता है। इस कंपनी ने क्या किया है कि ये जो माइनिंग है ये बहुत महंगा सेटअप है, राइट, और जो मशीन है वो 10 घंटे से ज़्यादा आप चला नहीं सकते क्योंकि गर्म हीट हो जाती है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर उनके उड़ जाते हैं। अब इन्होंने इस माइनिंग वाला जो प्रोसेस था इसको बहुत शॉर्ट में एक छोटे से बॉक्स के रूप में दे दिया, यानी कि ये केवल आपके मोबाइल जितना बैटरी चार्ज होता है 10 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है, अच्छा। राइट, और नेट से कनेक्ट करना है और किसी भी स्विच में आप इसको लगा के, और 24 आवर्स ये माइनिंग करेगा। ऐसी इसकी क्वालिटी है, राइट। सही है। और इन्होंने जो इसको माइनिंग से अगला जो प्रोसेस है वो है मिंटिंग। इन्होंने मिंटिंग प्रोसेस में ये मशीन बनाई है, और बड़ी बात ये है इसकी जो लाइफ है वो 25 साल है। ठीक, 25 साल तक ये मशीन, इन्होंने क्या किया कि आप माइनिंग जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको 10% एक्स्ट्रा जनरेट करेगा। अच्छा। जितने भी आपके पास कॉइन है, चाहे इथेरियम है, चाहे BTC है, कोई सा भी कॉइन है, आप इसमें अंदर डालो, हर साल 10% एक्स्ट्रा जनरेट करेगा। यानी कि पूरी जिंदगी आप इस बॉक्स से बैठ के खा सकते हैं, पूरी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। कुछ मत करो, खाली ओनली बस PLC बॉक्स ले वो लो। बता दूं कैसे। अगर मेरे पास सपोज करके 1 लाख कॉइन है, राइट, इस 1 लाख का हर साल 10% जनरेट करेगा, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000। 10,000 ये कॉइन हर साल बनाएगा। अब 10,000 कॉइन की आज वैल्यू मान लेते हैं, आज की 10,000 इंटू 1200 या 1800 कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ के आपको कॉइन बना के इसने दे दिए 1 साल के अंदर। 1 साल बाद उस कॉइन का वैल्यू फिर बढ़ेगा, और ये कितना देगा? ये 10% देगा। तो ये 12 करोड़ जो है ये 120 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये 1200 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर साल आपको ऐसे जनरेट करेगा। और ये जो इनका ये माइनिंग जो बॉक्स है ये भी इनका पेटेंट आइटम है, राइट। अभी इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में कोई नहीं लेके आया, ना कोई ला सकता है, और इसकी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, इसका की पासवर्ड सब आपके पास रहता है, और इनका चैलेंज है ओपनली मार्केट में कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता। नहीं कर सकता।